मैंने सबकी सुनी और वो जैसे मैंने एक मिसाल दी थी, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब चौथे इमाम जमात अहमदिया, उन्होंने किसी नौजवान को जवाब दिया था जिसने कहा था कि थोड़ी सी अल्कोहल होती है 5%, तो वो क्यों हराम नहीं होता, वो कफ सिरप वो क्यों पिया जाता है। उन्होंने कहा था कि वो उस 5% को 100% करने के लिए जो आप 20 शीशियाँ पिएंगे, तो वो 5 ज़रबे 20 के हिसाब से 100% अल्कोहल बनाने से बहुत पहले उस सिरप के दीगर इंग्रेडिएंट से आपकी वफ़ात और मौत वाक़या हो चुकी होगी। तो बात यह है कि ये जो 5% है और 5 पर्चे आप देती जा रहे हैं कि पर्चे दे दो जी, पर्चे दे दो। तो इस तरह जिस वक्त आप इस 5% से नशा पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे इन मजलूमों पर अपने दांत तेज़ करते हुए, तो वो जो आपके दीगर मसाइल हैं ना, जिसमें अब आर्मी चीफ का नाम FIR में दिया हुआ है साहब का, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऊपर बैठ के मॉनिटर करके FIR दर्ज करवा रही है, तो वहां पर पंजाबी कहते उत्थे तो कुत्ती तरीकी पई है, उत्थे FIR की कुत्ती तरीकी पई है, साढ़े पर्चे का एक अद्धा विच। तो आपके पास जो ऑप्शन है ना कि मतलब जिस रिट ऑफ स्टेट और जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ आप हमला करना चाहते हैं, जिस तरह वो पार्लियामेंट नहीं आपके पास, उस पार्लियामेंट का तकद्दुस और उसका वकार और उसका इख्तियार बाकी नहीं बचा, ये रेट ऑफ स्टेट एंड रेट ऑफ गवर्नमेंट भी आपके पास अब बचेगी नहीं, क्योंकि आप इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं खुदा ताला का मुकाबला करने के लिए। पहले आपने पार्लियामेंट को टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था, अब रोते फिर रहे हैं कि जी पार्लियामेंट बेइख्तियार हो गई है, पार्लियामेंट के पल्ले कुछ नहीं रहा। अब आप रियासत के इदारों और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको जमात अहमदिया को गंदा करने, उसको जलील करने और अपने ख्याल में उनको नेस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपके पास ये भी नहीं बचेंगे। और जाहिर है कि जिस वक्त तक जिस तरह की भी गंजी कानी लूली लंगड़ी रेटा आपकी वहां नजर आती है, उसका तो हमें इजाजत नहीं है उसका मुकाबला करने की। और ज्यादा परेशान कुन बात, हालात जैसे भी बदतरीन हो, वो इसलिए नहीं है कि हमारे अकीदे के मुताबिक हम में खुदा का बनाया हुआ खलीफा मौजूद है। अब खुदा का बनाया हुआ खलीफा अगर अपनी जमात और उसके हालात को नहीं देख रहा और उसको फैसला करने का नहीं पता, तो आप लोगों के एक्रोबेट से और आप लोगों की हरकतों से वो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का शिकार तो होने से रहा आपके ख्याल में उसको और वैसे ही मैं बात शुरू कर आज प्रोग्राम से ज़रा पहले मैं सोच रहा था कि हमारा तो एक खलीफा भी ऐसा नहीं गुजरा अभी तक, हकीम नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफातुल मसीह अव्वल से लेके आज तक, जिनकी ज़रा सी भी तारीख़ अहमदियत पर थोड़ा बहुत भी जिनको मस है वो जानते हैं, किसी एक खलीफा को भी स्मूथ सेलिंग नहीं मिली अभी तक। मुसलसल हमले मौजूद हैं और किसी एक खलीफा के दौर में भी जमात अहमदिया की तरक्की का ग्राफ जो है वो माकूस नहीं रहा, हमेशा आसमान की तरफ जा रहा है। चल रहे हैं हम तो हरदम हर एक बुलंदी की तरफ वाली बात है। तो जब उसमें खलीफा अव्वल दोम सोम या चहारम की या पंजम की बात नहीं है, जब तक खुदा का बनाया हुआ खलीफा मौजूद है, ये आपकी इन हरकतों से माथे पे पसीना आने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यह जरूर नजर आता है कि 53 वाला बिल आखिर मार्शाल्लाह आप लोगों की हरकतों ने लगवाया था और आप लोगों की बेहिसी का यह आलम है कि एक तरफ आपका मुल्क बहैसियत मजमूई हिस्सों बखरों में और पता नहीं सिंध का फलाना बेताज बादशाह, और उधर आपकी मईशत की यह हालत हुई है कि वहाँ पर वो आया हुआ सामान छुड़वाने के आपके बैंकों के पास पैसे नहीं हैं
और आप उन दिनों में कौन सी अय्याशी में लगे हुए हैं, इस नुमाइंदे को वहां ना आने दिया जाए। बस इससे मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। इससे यानी बद से बदतर हालात की तरफ मुंतकिल होते हुए भी आप लोगों के ज़हनी रवैया ये है। और जो भी कायनात का खुदा होता है और है, वो एक दफा भी आपके किसी इकदाम में आपकी तरफ खड़ा हुआ नजर नहीं आता। हमारी तरफ आप जिल्लत उछालते हैं और आपकी सोसाइटी में से जिल्लत उछल उछल के गवाही देती है कि जिल्लत असल में किधर पाई जा रही है। बेवकार करने की कोशिशें आप करते हैं और अल्लाह ताला किसी उससे बड़े वकार के साथ जाहिर फरमाता है। बात ख़त्म करते हैं। अभी इस थीम के मुताबिक अभी 2-3 प्रोग्राम्स में मज़ीद भी शायद करनी पड़े मुझे ये, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि दर्जा बदर्जा आखिर देखना तो चाहिए कि आप चले कहाँ से थे और पहुँच कहाँ गए हैं। यानी वो जो मुल्की और रियासती वकार है वो इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुका है। हमें छोड़ें, क्योंकि हम तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर उसने फ़ैसला कर रखा है, क्योंकि अल इज़्ज़तु लिल्लाहि जमीआ, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन वो इदबार और वो नकबत और वो ज़िल्लत जो अब गली कूचों में नाचने वाली है, उसको सोच के भी हौल उठते हैं। आप समझते हैं शायद हम अपनी बात कर रहे हैं, भाई हम आपकी बात कर रहे हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।